कल हमने देखा था किसको, मरकरी और वीनस को देखा था, और आज उसी अलाइनमेंट का थर्ड जो प्लेनेट है वो क्या है, आपका अर्थ है। यहाँ पर आपका सन है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मरकरी, वीनस एंड थर्ड प्लेनेट कौन सा है आपका, अर्थ, ठीक है। थर्ड प्लेनेट अर्थ है, उसी के बारे में बात करेंगे। एक सबका एक ऑर्बिटल पाथ है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ऑर्बिटल पाथ क्या है। ऑर्बिटल पाथ के बाद आज हमारा टॉपिक है अर्थ। तो अर्थ सभी सोलर प्लैनेट्स में सभी प्लैनेट्स में ओनली प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, जिस पर लाइफ पॉसिबल है और जिस पर लाइफ है। जितने भी लिविंग बीइंग्स मिलेंगे आपको पूरे यूनिवर्स के अंदर, अभी जो हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स है उसके अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, अर्थ पर मिलेंगे। वो बात अलग है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमंस स्पेस में भी हैं, पर मेजरली अर्थ से बिलोंग करते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्थ से बिलोंग करते हैं। तो इट हैज अ लाइफ, ठीक है, इट हैज अ लाइफ एंड ऑल द लिविंग थिंग्स आर सीन अराउंड हियर, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अर्थ के बारे में, इट हैज अ ओनली प्लैनेट विद लाइफ, ओनली प्लैनेट विद लाइफ। अब अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, ठीक है। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो वेल नोन है, जिसे हम मून बुलाते हैं, ठीक है। इट हैज और इट इज आल्सो नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। इट इज आल्सो नोन एज इट इज अ ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों है, कि बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ वाटर। 70% जो एरिया है वो किसका है, वो वाटर का है, वो वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो भी रिफ्लेक्शन है वो वाटर का रिफ्लेक्शन है, और इसी वजह से ये किस नाम से भी जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम बात कर रहे थे इसके वन एंड ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में। इट हैज अ नेचुरल सैटेलाइट, इट हैज अ नेचुरल सैटेलाइट, उसका नाम है मून, ठीक है। अब मून एक मात्र नेचुरल सैटेलाइट है हमारे प्यारे अर्थ का। हम बात करें तो ये मून जो है 27 डेज लेता है, यानी कि इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो 27 डेज की है, यानी कि ये पूरा एक राउंड, वन राउंड ऑफ अर्थ जो कंप्लीट करेगा वो कितने दिन में करेगा, 27 डेज में करेगा। कितने दिन में करेगा, 27 डेज में करेगा, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें अर्थ के रोटेशनल स्पीड की, अर्थ के रोटेशनल स्पीड की, वन डे हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, हम वन डे कंसीडर कर रहे हैं रोटेशनल स्पीड को देख करके, कि जो रोटेशनल स्पीड, जो रोटेशन है अर्थ का, वो कितने टाइम में है, उसका टाइम है आपका 24 आवर्स। उसका टाइम क्या है, 24 आवर्स, और उसको हमने क्या कंसीडर किया है, वन डे कंसीडर किया है, ठीक है। अब ये जो कंसीडर किया है वही यहाँ पर उसका 24 आवर्स का 27 डेज हमने इसको कंसीडर किया है कि वन डे 24 आवर्स है, ठीक है। और ये किस वजह से, क्योंकि अर्थ का रोटेशनल स्पीड है वो, ठीक है। अगर हम अर्थ का रेवोल्यूशनल स्पीड बोले तो रेवोल्यूशनल स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो वो 365 के 366 डेज है। अब ये डिफरेंस क्यों है, 365 डेज नॉर्मल ईयर है अगर तब, और लीप ईयर है तो 366 डेज। अब ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर होते इस कारण से है, जो हमारा अर्थ का रोटेशन है, ये जो हमारा अर्थ का रोटेशन है और जो हमारा रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस होने के कारण से, जब सन के पास होगी अर्थ, यहाँ पर जब सन के बिल्कुल पास होगी अर्थ, तो जो इसकी रोटेशनल स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इसकी रोटेशनल स्पीड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तब
और जब दूर होगी, जब सन और अर्थ के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी, तब उसकी रोटेशनल स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस कारण से क्या होगा, आपका डेज में फ्रैक्शन आएगा, डेज में डिफरेंस आएगा। तो उसी के कारण से आपका लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। अब ये तो हो गया अर्थ के बारे में, ठीक है, कि हमारे प्यारे अर्थ के बारे में। अब जो डिटेल्ड है, हम अर्थ को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर, उसकी लेयर्स, उसके अंदर जितनी भी ज्योग्राफिकल फिजिकल एंटिटीज हैं, जितनी भी उसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं, उन सबको डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम मार्स कंप्लीट करते हैं, प्लैनेट्स को, सभी प्लैनेट्स को कंप्लीट करते हैं, और लास्ट में हम अर्थ पर ही आएंगे। तो ये था हमारा अर्थ के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मार्स के बारे में। मेरा नाम है ध्रुव शर्मा एंड साइनिंग ऑफ।